अगर किसी की नेट वर्थ 80 से 85 करोड़ रुपए बताई जाए तो क्या वो 5 करोड़ का कर्ज नहीं चुका सकता? लेकिन कॉमेडियन राजपाल यादव के मामले में कहानी कुछ और ही निकली। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि राजपाल की नेट वर्थ 80 से 85 करोड़ है। कोर्ट रिकॉर्ड बताता है कि राजपाल ने 5 से 9 करोड़ रुपए का कर्जा समय पर नहीं चुकाया और नतीजा ये हुआ कि राजपाल यादव को पैसा न होने की वजह से तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। अब सच क्या है, कोर्ट का ऑर्डर या फिर राजपाल यादव की नेट वर्थ? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। ये पूरा विवाद एक फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, जहां राजपाल यादव ने करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसके बाद इस कर्ज पर ब्याज लगता गया और ये कर्ज 9 करोड़ का हो गया। राजपाल यादव पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पैसे समय पर वापस नहीं किए, कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ और अदालत को सही जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद मामला गंभीर हुआ और कोर्ट ने राजपाल यादव को जो सजा सुनाई वो अवमानना की सजा सुनाई, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। राजपाल यादव तिहाड़ जेल में इसलिए नहीं है कि उन्होंने कर्जा नहीं दिया, राजपाल तिहाड़ जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। अब आते हैं उनकी नेट वर्थ पर। अगर उनकी नेट वर्थ 80 से 85 करोड़ है तो उन्होंने 5 से 9 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिए? क्यों अपनी कोई संपत्ति बेचकर कर्जा नहीं चुकाया? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नेट वर्थ होता क्या है। नेट वर्थ में घर, जमीन, गाड़ियां, इन्वेस्टमेंट, ब्रांड वैल्यू और भविष्य की कमाई का अनुमान जुड़ा हुआ होता है, यानी कागज पर करोड़पति होना और बैंक खाते में पैसे होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जाहिर सी बात है, राजपाल यादव अपना घर तो बेचेंगे नहीं, अपनी बीवी और बच्चों को सड़क पर तो लाएंगे नहीं। हो सकता है कि राजपाल यादव का पैसा प्रॉपर्टी में फंसा हो सकता है कि उनके पास लिक्विडेटेड कैश उपलब्ध ना हो, या फिर मीडिया का 80 से 85 करोड़ का नेट वर्थ का ये आंकड़ा अनुमानित हो, यानी अंदाजे के आधार पर बनाया गया हो। रही बात प्रॉपर्टी बेचने की, तो बता दें कि कोई भी प्रॉपर्टी का तुरंत खरीदार नहीं मिलता है। किसी भी प्रॉपर्टी को जल्दबाजी में बेचा जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी पर भी लोन हो। अब ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि राजपाल यादव को सिर्फ कर्ज ना चुकाने पर जेल नहीं हुई है, बल्कि उन्हें जेल हुई है कोर्ट की अवमानना करने पर, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने पर। रही बात पैसों की, तो आखिरी तारीख में भी राजपाल यादव की तरफ से 25 लाख का चेक कोर्ट में पेश किया गया था। मीडिया जो नेट वर्थ बताती है वो अनुमानित होती है, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना समझदारी नहीं है। वो ऑफिशियल ऑडिट नहीं होता। कई बार खबरों को बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जाता है। इसीलिए याद रखिए, नेटवर्थ का मतलब जेब में पैसा होना नहीं है, और कोर्ट में सिर्फ आंकड़े नहीं, सबूत चलते हैं। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।